82वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत गिनती की किताब उसका 15वां बाब, पहली आयत से लेकर 16वें बाब की 35वीं आयत तक। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह, जब तुम अपने रहने के मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं पहुंचो और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी यानी सोख्तनी कुर्बानी या खास मन्नत का ज़बीहा या रज़ा की कुर्बानी गुजरानो या अपनी मुअय्यन ईदों में राहत अंगेज खुशबू के तौर पर खुदावंद के हजूर गाय, बैल या भेड़ बकरी चढ़ाओ, तो जो शख्स अपना चढ़ावा लाए वो खुदावंद के हजूर नज़र की कुर्बानी के तौर पर ईफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें चौथाई हीन के बराबर तेल मिला हुआ हो और तपावन के तौर पर चौथाई हीन के बराबर मैं भी लाए। तू अपनी सोख्तनी कुर्बानी या अपने ज़बीहा के हर बर्रा के साथ इतना ही तैयार किया करना, और हर मेंढे के साथ ईफा के 5वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तिहाई हीन के बराबर तेल मिला हुआ हो नज़र की कुर्बानी के तौर पर लाना, और तपावन के तौर पर तिहाई हीन के बराबर मैं देना, ताकि वह खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और जब तू खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानी या खास मन्नत के ज़बीहा या सलामती के ज़बीहा के तौर पर बछड़ा गुजराने, तो वो उस बछड़े के साथ नज़र की कुर्बानी के तौर पर ईफा के 3/2 हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें निसफ हीन के बराबर तेल मिला हुआ हो चढ़ाए, और तू तपावन के तौर पर निसफ हीन के बराबर मैं गुजरानना, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। हर बछड़े और हर मेंढे और हर नर बर्रा या बकरी के बच्चा के लिए ऐसा ही किया जाए। तुम जितने जानवर लाओ उनके शुमार के मुताबिक एक एक के साथ ऐसा ही करना। जितने देसी खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराने, वो उस वक्त ये सब काम इसी तरीका से करें। और अगर कोई परदेसी तुम्हारे साथ बूदोबाश्त करता हो या जो कोई पुश्तों से तुम्हारे साथ रहता आया हो और वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजरानना चाहे, तो जैसा तुम करते हो वो भी वैसा ही करे। मजमा के लिए यानी तुम्हारे लिए और उस परदेसी के लिए जो तुम में रहता हो नस्ल दर नस्ल सदा एक ही आयन रहेगा। खुदावंद के आगे परदेसी भी वैसे ही हों जैसे तुम हो। तुम्हारे लिए और परदेसियों के लिए जो तुम्हारे साथ रहते हैं एक ही शरा और एक ही कानून हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में पहुंचो जहां मैं तुमको लिए जाता हूं और उस मुल्क की रोटी खाओ, तो खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजरानना। तुम अपने पहले गूंधे हुए आटे का एक गिरदा उठाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना, जैसे खलियान के उठाने की कुर्बानी को लेकर उठाते हो वैसे ही इसे भी उठाना। तुम अपनी पुश्त दर पुश्त अपने पहले ही गूंदे हुए आटे में से कुछ लेकर उसे खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानना। और अगर तुमसे भूल हो जाए और तुमने उन सब हुक्मों पर जो खुदावंद ने मूसा को दिए अमल ना किया हो, यानी जिस दिन से खुदावंद ने हुक्म देना शुरू किया उस दिन से लेकर आगे आगे जो कुछ हुक्म खुदावंद ने तुम्हारी नस्ल दर नस्ल मूसा की मार्फत तुमको दिया है, उसमें अगर सहवन कोई खता हो गई हो और जमात उससे वाकिफ ना हो, तो सारी जमात एक बछड़ा सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू हो। और उसके साथ शरा के मुताबिक उसकी नज़र की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए, और खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा गुजराने। यूं काहिन बनी इसराइल की सारी जमात के लिए कफारा दे तो उनको मुआफ़ी मिलेगी, क्योंकि ये महज भूल थी और उन्होंने
उस भूल के बदले वो कुर्बानी भी चढ़ाई जो खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी ठहरती है, और खता की कुर्बानी भी खुदावंद के हुजूर गुजरानी। तब बनी इसराइल की सारी जमात को और उन परदेसियों को भी जो उनमें रहते हैं मुआफ़ी मिलेगी, क्योंकि जमात के एतबार से ये सहवन हुआ। और अगर एक ही शख्स सहवन खता करे तो वह यकसाला बकरी खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए। यूं काहिन उस शख्स की तरफ से जिसने सहवन खता की, उसकी खता के लिए खुदावंद के हुजूर कफारा दे तो उसे मुआफ़ी मिलेगी। जिस शख्स ने सहवन खता की हो उसके लिए तुम एक ही शरह रखना, खा वो बनी इसराइल में से देसी हो या परदेसी जो उनमें रहता हो। लेकिन जो शख्स बेबाक होकर गुनाह करे, खा वो देसी हो या परदेसी, वो खुदावंद की अहानत करता है। वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम की हिकारत की और उसके हुक्म को तोड़ डाला। वो शख्स बिल्कुल काट डाला जाएगा, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और जब बनी इसराइल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सब्बत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला वो उसे मूसा और हारून और सारी जमात के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये शख्स जरूर जान से मारा जाए। सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संगसार करे। चुनाचे जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संगसार किया और वो मर गया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पैराहनों के किनारों पर झालर लगाएं, और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांकें। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम उसे देखो तो खुदावंद के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो, और अपने दिल और आंखों की ख्वाहिशों की पैरवी में ज़िनाकारी ना करते फिरो जैसे करते आए हो, बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद करके उनको अमल में लाओ और अपने खुदा के लिए मुकद्दस हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया ताकि तुम्हारा खुदा ठहरूं। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। गिनती की किताब उसका 16वां बाब। और कूरा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी ने बनी रूबन में से एलियाब के बेटों दातन और अबीराम और पल्त के बेटे ओन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया, और वो और बनी इसराइल में से 250 और अशखास जो जमात के सरदार और चीदा और मशहूर आदमी थे, मूसा के मुकाबले में उठे। और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमात का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच रहता है। सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमात से बड़ा क्यों कर ठहराते हो? मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा। फिर उसने कूरा और उसके कुल फरीक से कहा कि कल सुबह खुदावंद दिखा देगा कि कौन उसका है और कौन मुकद्दस है, और वो उसी को अपने नजदीक आने देगा, क्योंकि जिसे वो खुद चुनेगा उसे वो अपनी कुर्बत भी देगा। सो ऐ कूरा और उसके फरीक के लोगों, तुम यूं करो कि अपना अपना बखूर दान लो और उनमें आग भरो, और खुदावंद के हुजूर कल उनमें बखूर जलाओ। तब जिस शख्स को खुदावंद चुन ले वही मुकद्दस ठहरेगा। ऐ लावी के बेटो, बड़े बड़े दावे तो तुम्हारे हैं। फिर मूसा ने कूरा की तरफ मुखातिब होकर कहा, ऐ बनी लावी सुनो, क्या ये तुमको छोटी बात दिखाई देती है कि इसराइल के खुदा ने तुमको बनी इसराइल की जमात में से चुनकर अलग किया
ताकि तुमको वो अपनी कुर्बत बख्शे और तुम खुदावंद के मस्कन की खिदमत करो और जमात के आगे खड़े होकर उसकी भी खिदमत बजा लाओ। और तुझे और तेरे सब भाइयों को जो बनी लावी हैं अपने नजदीक आने दिया। सो क्या अब तुम कहानत को भी चाहते हो? इसीलिए तू और तेरे फरीक के लोग ये सब के सब खुदावंद के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। और हारून कौन है जो तुम उसकी शिकायत करते हो? फिर मूसा ने दातन और अबीराम को जो इलियाब के बेटे थे बुलवा भेजा। उन्होंने कहा, हम नहीं आते। क्या ये छोटी बात है कि तू हमको एक ऐसे मुल्क से जिसमें दूध और शहद बहता है निकाल लाया है कि हमको बियाबान में हलाक करे, और उस पर भी ये तुर्रा है कि अब तू सरदार बनकर हम पर हुकूमत जताता है। माँ सिवा इसके तूने हमको उस मुल्क में भी नहीं पहुंचाया जहां दूध और शहद बहता है, और ना हमको खेतों और पाकिस्तानों का वारिस बनाया। क्या तू इन लोगों की आंखें निकाल डालेगा? हम तो नहीं आने के। तब मूसा नहायत तैश में आकर खुदावन से कहने लगा, तू इनके हदिया की तरफ तवज्जो मत कर। मैंने उनसे एक गधा भी नहीं लिया, न उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। फिर मूसा ने कोरा से कहा, कल तू अपने सारे फरीक के लोगों को लेकर खुदावंद के आगे हाजिर हो। तू भी हो और वो भी हो और हारून भी हो, और तुम में से हर शख्स अपना बखूरदान लेकर उसमें बखूर डाले, और तुम अपने अपने बखूरदान को जो शुमार में 250 होंगे खुदावंद के हजूर लाओ, और तू भी अपना बखूरदान लाना और हारून भी लाए। सो उन्होंने अपना अपना बखूरदान लेकर और उनमें आग रखकर उस पर बखूर डाला, और खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर मूसा और हारून के साथ आ खड़े हुए। और कूरा ने सारी जमात को उनके खिलाफ खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर जमा कर लिया था। तब खुदावंद का जलाल सारी जमात के सामने नुमाया हुआ। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम अपने आप को इस जमात से बिल्कुल अलग कर लो, ताकि मैं उनको एक पल में भस्म कर दूं। तब वो मुंह के बल गिरकर कहने लगे, ऐ खुदा, सब बशर की रूहों के खुदा, क्या एक आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर सारी जमात पर होगा? तब खुदावंद ने मूसा से कहा, तू जमात से कह कि तुम कूरा और दातन और अबीराम के खेमों के आसपास से दूर हट जाओ। और मूसा उठकर दातन और अबीराम की तरफ गया, और बनी इसराइल के बुजुर्ग उसके पीछे पीछे गए। और उसने जमात से कहा, इन शरीर आदमियों के खेमों से निकल जाओ और उनकी किसी चीज को हाथ न लगाओ, ता ना हो कि तुम भी उनके सब गुनाहों के सबब से नेस्त हो जाओ। सो वो लोग कोरा और दातन और अबीराम के खेमों के आसपास से दूर हट गए, और दातन और अबीराम अपनी बीवियों और बेटों और बाल बच्चों समेत निकलकर अपने खेमों के दरवाजों पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अगर ये आदमी वैसी ही मौत से मरे जो सब लोगों पर आती है, या इन पर वैसे ही हादसे गुजरें जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावंद का भेजा हुआ नहीं हूं। पर अगर खुदावंद कोई नया करिश्मा दिखाए और जमीन अपना मुंह खोल दे और इनको इनके घर बार समेत निगल जाए और ये जीते जी पाताल में समा जाएं, तो तुम जानना कि इन लोगों ने खुदावंद की तहकीर की है। उसने ये बातें खत्म ही की थीं कि जमीन उनके पांव तले फट गई, और जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके घर बार को और कूरा के हाँ के सब आदमियों को और उनके सारे माल असबाब को निगल गई। सो वो और उनका सारा घर बार जीते जी
پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے۔ اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔